14 साल का बच्चा है वो, भारत का भविष्य है वो। पहले एक ऐड आ रहा था, MS धोनी संजू सैमसन को बोलते हैं कि जब ये सुना है तूने 14 साल का बच्चा लाया है, मैं 14 साल पहले खेल पहली बार ट्रॉफी जीत चुका जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है जितने रन उसने 3 मैच में बना दिया ना, धोनी ने अभी तक पूरे सीरीज में नहीं बना होगा ये साल। इतना अच्छा वो 14 साल की उम्र में कर रहा है, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर उसकी प्रतिभा और निकल करके आएगी। उसको प्रमोट करने वाली बात है। समय था जब तेंदुलकर छोटेपन में आया था, उस वक्त भी इसी तरह उनको प्रमोशन मिला था, क्योंकि वो बम्बई से था। एक बिहारी 11 पे बारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। जिस तरीके से उसने 35 बॉलों में शतक मारा है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 14 साल की उम्र में क्या कर सकते हो और आपने 14 साल की उम्र में क्या करा है, तो शायद आपका जवाब होगा कि हम स्कूल में एग्जाम दे रहे थे और ये चीज़ें कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। लेकिन 14 साल का बच्चा IPL का इतिहास रच देगा, ये शायद बिहार के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल हम बिहार के लोगों से ही जानेंगे कि 14 साल की उम्र में कोई कितना कर सकता है। वैभव सूर्यवंशी जैसा व्यक्ति 35 साल की उम्र में, विराट कोहली ने इतने नहीं मारे जितने IPL में 35 बॉलों में सेंचुरी मार दी। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? अंशु कुमार। क्या लग रहा है वैभव सूर्यवंशी ने जो करा, किस हद तक खुशी है? बहुत अच्छा खेला उसने तो भाई, मतलब पिछला मैच जब मैंने देखा था तो वो शायद 35 रन या कितना मारे थे और बेचारे के आंख में आंसू था जब वो आउट हुए थे। तो मगर इस बार मैंने देखा कि भाई आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, उसके पहले एक ओवर में 30 रन उन्होंने मारा और अगला ही बॉल में छक्का मार के अपना सेंचुरी पूरा किया। और 35 बॉल में यूनिवर्स बॉस का IPL में सबसे कम बॉल में सेंचुरी 30 बॉल में क्या बोलते हैं यूनिवर्स बॉस का है। और उसके बाद में यूसुफ पठान, एक जो जिहादी है, उसका रिकॉर्ड टूटा। वो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही वो जिहादी यूसुफ पठान है जो मुर्शिदाबाद में कुछ होता है तो वो चाय की सिप लगा रहा होता है। वो भड़वा, उसका रिकॉर्ड टूटा है, अच्छा हुआ। आज देखिए क्या होता है ना कि एक इंडियन अगर कुछ बनाता है ना कोई रिकॉर्ड, तो अच्छा लगता है। आज जैसे सचिन का रिकॉर्ड है 100 सेंचुरी का था, तो सचिन ने बोला था कि इसको या तो रोहित शर्मा या तो विराट कोहली तोड़ेंगे, और वो देखिए वो दोनों ही उस कैपेबल हैं। आज अच्छा लगता है कि कोई बिहार का हो चाहे कहीं से भी। देखिए लेकिन अभी तक तो हमने देखा था कि बिहार के जो लोग हैं वो UPSC क्रैक कर रहे हैं, बिहार के लोग हैं वो पढ़ाई लिखाई में इतना आगे जा रहे हैं। क्यों बिहार का व्यक्ति, वो भी छोटा बच्चा 14 साल का, एक इतना बड़ा IPL में इतिहास दर्ज कर देगा? किसने सोचा था ये? अरे भाई क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? अब बिहारी जो होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बिहारी मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मैं भी जब खेलता था मुझे भी लोग ये क्या बोलते हैं, मैं भी आज क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भी बहुत बढ़िया खेलता हूँ। वो तो मुझे चांस नहीं मिला, हो सकता है मैं भी 29 बॉल में सेंचुरी मार देता, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर फिर भी जैसा भी उन्होंने इनिंग्स खेला कल, मुझे बहुत मज़ा आया। इवन और जिस हिसाब से गुजरात टाइटंस ने उनकी प्रशंसा की एज एन टीम, इतना ज़्यादा बुचर तरीके से जो मारा है उन्होंने, और उसके बाद में गुजरात टाइटंस का भी सराहना देना पड़ेगा कि उन्होंने भी ऐसा कुछ बयान नहीं दिया उसके अगेंस्ट में कुछ, तो वो ज़्यादा बढ़िया था कि उन्होंने भी प्रशंसा की है उनकी। ये अच्छा लगा। आपको लगता है कि 14 साल का अभी क्या हो रहा है कि तमिलनाडु के एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि 14 साल का व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसकी तो उम्र छुपाई जा रही है? देखो जी, हमारे भारत के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, सब चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि प्रतिभा कोने कोने में छिपी हुई है। बिहार में हो गया, हरियाणा में हो गया, हरियाणा में सारे कुश्ती वाले मिलते हैं। तो भैया आप देखा जाए कि प्रतिभा को निकालने वाला कौन है? पहले ये प्रतिभा नहीं थी क्या? प्रतिभा निकाली है भाई। आप कहाँ से हैं भाई? मैं तो यूपी से हूँ। आपको लग रहा है कि अब जिस तरीके से बिहार में इतने टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं, बिहार में भी बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं? मेरा कहने का मतलब, आप इसको बिहार कह के जो भारतीयों का है उसका मान सम्मान को थोड़ा सा त्रुटि पहुँचा रहे हो, है ना, क्षति पहुँचा रहे हो, क्योंकि वो है भारतीय, और भारतीय हर बच्चे में कुछ ना कुछ प्रतिभा है। कुछ सिंगिंग में निकलते हैं, कुछ क्रिकेट में निकलते हैं, कुछ हॉकी में निकलते हैं। तो कहीं पे भी हमारे यहाँ जो प्रतिभा है वो कोने कोने में पहुँची हुई है और निकल करके आ रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर बिहारी ने सेंचुरी मार दी 35 बॉलों के अंदर, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होनी चाहिए। भाई भारतीय है, UPSC भी तो बिहार के लोग ही करते हैं ना। लेकिन अचंभे वाली बात तो हमारे लिए है IPL में इतिहास दर्ज करना, क्योंकि अभी हमने देखा होगा जिन्होंने भी सेंचुरी मारी है, या तो वो 20 साल के हैं या वो 21 साल के हैं। 38 साल का व्यक्ति जो बॉलिंग कर रहा था, 38 साल का व्यक्ति 14 साल के बच्चे से
जब वो खेल रहा था तो ये मानो कि ऐसा लग रहा था कि मजाक हो रहा है। मतलब जो वैभव सूर्यवंशी है, आप उसे नेशनल मुद्दों पर भी देखना चाहोगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले वो? देखो जी, पहली बात तो यह है कि वो बच्चा जो भी 14 साल का है, वैभव सूर्यवंशी, और अगर इतना अच्छा वो 14 साल की उम्र में कर रहा है तो आने वाले 2-3 साल के अंदर उसकी प्रतिभा और निकल करके आएगी। उसको प्रमोट करने वाली बात है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से वो आने वाला सचिन और सौरभ गांगुली जैसे प्लेयर निकल करके आएगा, और उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से 10 को ट्रेनिंग मिलेगी कि भैया खेलो, खेल के भी बढ़ सकते हो, पढ़ के भी बढ़ सकते हो, हमारे भारत की उन्नति में साथ दो, और उनकी प्रतिभा से भाई और बच्चों को प्रमोट मिलेगा कि भैया हमें करना चाहिए, किसी भी लाइन में जाएं और उसको प्रमोट करें। और मेरे हिसाब से हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? अनामिका गुप्ता, कहाँ से हैं आप? भागलपुर, बिहार से। बिहार। अभी बिहार में एक 14 साल का एक बच्चा जो क्रिकेट खेलता है, वैभव सूर्यवंशी, उसने 35 बॉलों में शतक मारा, बिहार का नाम रोशन कर दिया। एज अ बिहारी क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? बहुत प्राउड फील करते हैं। हाँ, बहुत खुश है। बहुत। आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा, हाँ, उन्होंने बिहार का नाम गौरवान्वित किया है। हाँ, मतलब आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसी जीत दर्ज हुई है। बहुत 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 अच्छा लगा। अभी तक तो ये देखा जा रहा था कि बिहार के लोग पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छे हैं, यूपीएससी ज़्यादा क्रैक करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स में भी इतने अच्छे निकल रहे हैं बिहार के लोग। मतलब ये एक जो अलग अलग राज्य है वो अचंभित है। रंग बिरंग का जो है ना अपना देश में बिहार सबसे अच्छा है। हर चीज़ में फल भी अच्छा मिलता है, और वहाँ पे बिहार में जो है खिलाड़ी सभी एक पर एक नंबर 1 है। हाँ, तो बिहार के लोग इतना आगे क्यों नहीं आ पाते? जैसे अभी हमने क्यों नहीं आते? प्रमोट नहीं किया जाता उनको, कुछ न कुछ राजनीतिक स्तर से उनको पीछे किया जाता है, दबाव रहता है, राजनीति के कारण उसको पीछे किया जाता है, और कोई कारण नहीं है। उनको प्रमोट दिया जाता है, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। कितना भी हो, आगे जाके जो बड़े लोग होते हैं वो उसको पीछे धक्का देते हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में वैभव सूर्यवंशी जैसे और भी है, काफी है, बस उसको उभरने का कोई अगर मौका मिलना चाहिए तो वो आगे बहुत बढ़ेंगे। अभी विराट कोहली जो है, विराट कोहली ने भी उस वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि मतलब एक ऐसा बच्चा जो आईपीएल में शतक मार दे। बहुत ज़्यादा आगे जाके देखना होगा उनका भविष्य क्या होता है। जब तक आप उसको देखोगे नहीं, 1-2 में से कुछ होगा नहीं, उसकी कंटिन्यूटी देखनी होगी। अगर वो कंटिन्यूटी वैसे ही रख पाते तो आगे अच्छा करेगा, उसमें कोई शक नहीं। मतलब नेशनल उन्हें खिलाना चाहिए, एकदम उनको समय मिलना चाहिए हर हाल में। मतलब नेशनल खिलाना चाहिए एकदम जरूर। ये आईपीएल में ये फाइनल तक पहुंचता है, अच्छा कर जाता है, समय मिलना चाहिए उसको हर हाल में। मतलब अभी तक हम जो देख रहे थे, जैसे विराट कोहली के लोग फैन हैं आरसीबी में के, अब जैसे राजस्थानी रॉयल्स में वो हैं वैभव सूर्यवंशी, लेकिन आरसीबी के फैन भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एक समय था जब तेंदुलकर छोटेपन में आया था, उस वक्त भी इसी तरह उनको प्रमोशन मिला था, क्योंकि वो बम्बई से था। मुंबई का होने के कारण उसको अधिक से अधिक प्रमोट किया गया, इसलिए वो सबसे नाम कमाया, और कुछ नहीं है। और उसी तरह अगर इसको प्रमोट करेगा तो आगे बढ़ेगा। उनके सामने जो खेल रहे थे, बॉलिंग वगैरह कर रहे थे, 38 साल के आदमी, मतलब प्लेयर्स थे, वो एक 38 साल का व्यक्ति। ईशांत शर्मा हो, यानी कौन नहीं था जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बॉलर रह चुके हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? उनके पसीने छुड़ा दिए। उनके पसीने छुड़ा। देखिए आगे क्या होता है। देखिए, आपको लग रहा है कि ट्रॉफी जीत सकते हैं? एकदम जरूर ट्रॉफी जीत सकते हैं, जरूर। और कुछ वैभव के लिए कहना चाहोगे आप? अब आगे देखने के बाद फिलहाल जो लोगों की राय थी, वो अलग अलग लोगों की राय थी। उनका कहना यह भी है कि आईपीएल क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग ट्रॉफी भी जीत सकते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम पुनीत निषाद। जिस तरीके से आईपीएल के इतिहास में वैभव सूर्यवंशी ने 35 बॉलों में शतक मार दिया, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अपने देश का आने वाला भविष्य है वो। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कम उम्र में शुरुआत की थी, दूसरा वैभव सूर्यवंशी, इसका लाइफ बहुत लंबा चलने वाला है क्रिकेट में। बस इसके साथ कोई पॉलिटिक्स ना हो जाए, बस। अच्छा जी, वैसे आप किस उसको सपोर्ट करते हो? मुंबई इंडियंस। मुंबई में रहता हूँ मैं। अच्छा। रोहित शर्मा मेरा उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, फेवरेट है। अभी जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी राजस्थानी रॉयल्स में है, तो आप मुंबई का सपोर्ट ना करके मतलब वैभव सूर्यवंशी की वजह से राजस्थानी रॉयल्स को सपोर्ट कर रहे हो, या सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को ही पर्टिकुलर है? वैभव को
राजस्थान को क्यों करूँगा मैं रहता मुंबई में, मैं मुंबई का फैन हूँ। हाँ आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को देख के आप क्रिकेट नहीं देखते? कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब ये लगता है कि 14 साल का बच्चा कर सकता है ऐसा? नहीं वो आश्चर्यचकित है और अपने से ज़्यादा बाकी 14 साल का बच्चा है वो, भारत का भविष्य है वो, बहुत अच्छे छक्के मारता है वो। 13 साल की उम्र में जब उन्होंने पहले खेला था तो वो रोते हुए गए थे क्योंकि उन्होंने 28 रन बनाए थे। बहुत बढ़िया यार, उनके लिए तो मैं तालियां बजाता। और अब जो है अब मतलब 35 बॉलों में विराट कोहली तक उनके फैन हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। कल बहुत अच्छा खेले थे। दूसरी टीम भी उसकी फैन है, वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल के पहले आईपीएल चालू होने के पहले एक ऐड आ रहा था जिसमें कि एम एस धोनी संजू सैमसन को बोलते हैं कि जब ये सुना है तूने 14 साल का बच्चा लाया है, मैं 14 साल पहले पहली बार ट्रॉफी जीत चुका जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है जितने रन उसने 3 मैच में बना दिया ना, धोनी ने अभी तक पूरे सीरीज में नहीं बना होगा ये साल आईपीएल में। हाँ, तो किसी को कम में नहीं हाँकना चाहिए। हर एक का टैलेंट अलग होता है। जैसे ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिला है, जैसे ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिला है, हाँ, और 27 करोड़ का उसने रन बनाया क्या? ये बेचारा 1 करोड़ 10 लाख में मिला है इसको, और इसमें इतने रन बना दे 3 मैच में ही, और चांस देंगे तो ये मुझे लगता है मैन ऑफ द सीरीज रहेगा आईपीएल का। लेकिन नेशनल खिलाना चाहिए, मतलब वैभव सूर्यवंशी को नहीं है नेशनल खिलाना चाहिए भी? अभी है ना उसकी? चाहिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। एज कम है ना? एज कम मतलब है। एक प्राउड फील कराने वाला मोमेंट है ये। पर आप कहाँ से? मैं हूँ एमपी से। एमपी से। आप है मुंबई से। आप कहाँ से? भैया एमपी चंबल। चंबल। लेकिन अब आश्चर्यचकित वाली बात यह है कि अभी तक हमने देखा था कि बिहार में, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ, मैं बिहार से नहीं हूँ, बिहार के जो लोग हैं वो यूपीएससी वगैरह के लोग ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स में भी इतने अच्छे निकल रहे हैं। ये एक बहुत ताज्जुब की बात है। बिहार के प्लेयर्स तो MS धोनी की देन है। जैसे वो झारखंड से आए, छोटे सिटी से पहला आने वाला प्लेयर वही है, नहीं तो पहला रांची से, नहीं तो पहले तो इंडियन टीम ऐसा सिलेक्ट होता था, 3 प्लेयर मुंबई के खेलते थे, 3 प्लेयर दिल्ली के खेलते थे, हर बड़े स्टेट के एक प्लेयर खेल के टीम बन जाती थी। लेकिन सबसे पहला छोटे शहरों से आने वाला प्लेयर MS धोनी है, और उसने आके क्रिकेट के फील्ड में उसने चेंजेस लाए। जिसके टैलेंट अच्छे रहेंगे वही खेलेंगे, नहीं तो वो बाहर बैठेंगे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे, 14 साल का व्यक्ति नहीं है, ये सरकारें छुपा रही। मैं क्या बोल रहा हूँ, उम्र आदमी का ना उसका चेहरा बताता है, उसका चेहरा बताता है। आज मैंने जस्ट एक फोटो देखा, 2017 में वैभव सूर्यवंशी पुणे वॉरियर्स का मैच देखने अपने पिताजी के साथ में आए थे, ऐसे गोद में था। 2017 की फोटो, 8 साल पहले। तो उसका वो भी तो है ना, और ऐसे थोड़ी है कि उसका ये छुपा के हमें क्या मिलने वाला है। हाँ, पाकिस्तान थोड़ी है कि ये छुपा के खिलाते रहो, रिटायर करो फिर खिलाओ, रिटायर करो फिर खिलाओ, वैसा नहीं चलता ना अपने इधर टैलेंट की कमी थोड़ी है, एक के पीछे 10 खड़े और उसका ये छुपाने से अपने को फायदा क्या। लेकिन है वो है 14 साल का, मासूम में चेहरे पे नहीं दिखती क्या? अभी आपको और मुझे कोई बोल सकता है कि 14 साल का है? नहीं बोल सकते। अभी इससे पहले जब वो 13 साल के थे, 1 साल पहले, तो उस वक्त वो रोते हुए गए थे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं करा था। तो कुछ तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे वैभव सूर्यवंशी का कि ये कहाँ से आ गए, मतलब कहाँ से ले आते हो, बच्चों को खिलाने ले आते हो। और अब जो है वो लोग ही शौक हैं जो हंस रहे थे पहले। उसको सेंचुरी मारना था, उसका वो मिस हो गया था पहले मैच में। उसका जिस हिसाब से उसने पहले बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का मारा था, उसका गोल यही था कि सेंचुरी ढोक के जाना पहले मैच में, लेकिन कैसा उसका मिस हो गया था। और बच्चा एट द एंड ऑफ द डे है तो बच्चा ही ना, एट द एंड ऑफ द डे है तो बच्चा ही है। और रोया भी तो क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन 3 मैच में खोल दिया ना धागा खोल दिया। सिराज जो इंडिया के लिए फ्रंट लाइन बॉलर है उसको मारा उसने। हाँ, राशिद खान जिसको अच्छे बैट्समैन नहीं खेल पाते, अच्छे इंटरनेशनल बैट्समैन, उसको उसने उठा के छक्के मारे। लेकिन अभी जो आरसीबी के फैन हैं वो देख रहे हैं दूर तक के राजस्थानी रॉयल्स कहीं तक दिख नहीं रही। लेकिन जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का परफॉर्मेंस है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो ट्रॉफी तक पहुंच जाएंगे? नहीं, मुंबई जीतेगी भाई। मुंबई का फैन हूँ मैं। चलो, थैंक यू।